गुलाम बादशाह सुंदरी की पहली किस्त, जहां ताकत, रहम और बगावत की कहानी शुरू होती है। कहानी की शुरुआत होती है तीन बिल्कुल अलग दुनियाओं से जो बहुत जल्द आपस में टकराने वाली हैं। सबसे पहले हैं बादशाह, जिनका इंसाफ करने का तरीका कहना पड़ेगा काफी वहशियाना है। एक तरफ तो वो मुजरिम को बेरहमी से सजा देते हैं, दूसरी तरफ उसके मासूम बच्चों का ख्याल भी रखते हैं। दूसरी तरफ हैं डॉक्टर गुलाम। उनकी दुनिया खिदमत और हमदर्दी की है, गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। ये दोनों दोस्त, बादशाह और गुलाम, ताकत और उसूल के दो बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे हैं। लेकिन गुलाम की इसी हमदर्दी को चैलेंज करते हैं दाजी, जिनकी हवेली में वो रहते हैं। दाजी उन्हें गरीबों से घुलने मिलने पर डांटते हैं और यहीं तबकाती फर्क साफ नजर आता है। इन्हें याद दिलाया जाता है कि हवेली में उनका रुतबा बराबरी का नहीं बल्कि रहम पर मबनी है। अब आती है कहानी की तीसरी मरकजी किरदार, सुंदरी, जो एक दोहरी जिंदगी जी रही है। घर में तो वो एक फर्माबरदार बेटी है जो वालिद के सिखाए उसूलों पर चलती है, लेकिन घर से दूर वो दोस्तों के साथ छुपकर एक डांस इवेंट में भी जाती हैं। और फिर एक तूफानी रात इन तीनों की दुनियाओं को एक दूसरे से टकरा देती है। बारिश में फंसी सुंदरी और उसकी दोस्तें अनजाने में बादशाह की गाड़ी में बैठ जाती हैं। ताकत और शराब के नशे में चूर बादशाह सुंदरी से एक बहुत ही तौहीन आमेज सवाल करता है, मगर सुंदरी डरने के बजाय दिलेरी से उसकी हैसियत को ही चैलेंज कर देती है। इसकी ये बगावत एक ही चीज पर खत्म होती है, बादशाह के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़। वो बादशाह की बंदूक से भी नहीं डरती बल्कि इलेक्शन में स्कैंडल बनाने की धमकी देती है। सहमी हुई सुंदरी और उसकी दोस्तें वहां से निकल जाती हैं, लेकिन उसे अपने किए पर फख्र है। तो एक थप्पड़ ने ताकत और उसूल की जंग शुरू कर दी है। देखना है जब ये दुनियाएं फिर टकराएंगी तो क्या होगा।